बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद पड़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अल हबीब। खाना और पीना बैठ कर खाना पीना सुन्नत मुबारक राशिद अतारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत। आज एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ यरकान का, कुरान पाक से। इंशाअल्लाह 7 दिन ये अमल कीजिएगा। 7 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह हर किस्म का यरकान ख़त्म हो जाएगा। करना क्या आपने, एक ना कोई प्लेट ले ले, प्लेट लेकर मिट्टी की प्लेट लेके ना उसमें सरसों का तेल डाल लें, और जो मरीज़ है ना जिसको यरकान है उसके सामने रख दें और उसे कहें ये जो सरसों का तेल है ना इसके अंदर देखें, और फिर किसी भी किस्म की ना घास लेके ना जड़ समेत, घास ली ऐसे पकड़ के घास जड़ समेत किसी भी किस्म की झाड़ ना घास लेके ना जड़ समेत उसको उखाड़ लें। और जो मरीज है ना यरकान का उसके ना ऊपर से ना 3 मरतबा या 7 मरतबा सूरत फलक, ठीक है, कुरान पाक की सबसे आखिरी दूसरी सूरत कुल आऊज़ु बिल फलक, ठीक है, सूरत फलक पढ़ के ना 3 मरतबा या 7 मरतबा उसके ऊपर से दम करें ऐसे। और जो तेल होगा ना सरसों का तेल होगा, इसको ना किसी फ़कीर को दे दें जो वाकई बड़ा गरीब हो, फ़कीर हो, या मस्जिद में रख दे। लेकिन मस्जिद में रखने का मसला भी एक होता है ना, अगर इसको स्मेल आती है ना, क्योंकि मस्जिद में रखने का मकसद तब भी हो ना तब वो किसी के इस्तेमाल में आए ना। अगर तो वो किसी इस्तेमाल में नहीं आता है तो फिर मस्जिद में ना दें, आप किसी फ़कीर को दे दें। तो ये तरीका है, इससे इंशाल्लाह यरकान ख़त्म हो जाएगा। दोबारा सुन लें, जिनको किसी भी किस्म का यरकान हो ना, वो एक प्लेट लेकर ना मिट्टी की उसमें सरसों का तेल डालकर मरीज़ के सामने रख दें और कहे कि मरीज़ को कहे कि उसमें देखे, यानी उस तेल में देखे मरीज़। तो फिर किसी भी किस्म की घास लेकर ना जड़ समेत उस घास पर 3 या 7 मरतबा सूरत फलक अवला खरदूशी पढ़कर दम करके उसके ऊपर से ना ऐसे ना उसके ऊपर से दम करें मरीज़ के, और वो तेल किसी गरीब को दे दें, फ़कीर को दे दें। 7 दिन ही अमल कीजिएगा, रोज़ाना अमल करना है। 7 दिन अमल करें, इंशाअल्लाह 7 दिन तक वो जो हर किस्म का यरकान है ख़त्म हो जाएगा। माशाअल्लाह बड़ा मुजरब है, लाजमी कीजिएगा, कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको यरकान और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे और दोनों जहानों की बलाइयाँ अता करे। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।